हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एरिना ज्योग्राफी में। हालांकि यह चैनल पहले डाइवर्जन मेंटर नाम से चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ी कि 2024 में इसके अवतार का नाम बदल के हमने अरीना ज्योग्राफी कर दिया है। अरीना ज्योग्राफी के जो लगभग हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो पहले जैसे ही रहेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे कि इस वीडियो की सबसे पहले चर्चा करने के बारे में, तो सबसे पहले आपने वीडियो देखा कॉल के बारे में, राइट। कॉल के बारे में आपने वीडियो देखा, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जल्दी से जल्दी जाकर देख लीजिए, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस जो आए वो आपको सबसे पहले मिले, राइट। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप पुराने यूज़र हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में यस लिखना न भूलें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पेट्रोलियम, ऑयल एंड पेट्रोलियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ऑयल एंड पेट्रोलियम से हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, राइट। और उनसे हमें क्या क्या कंजर्वेशन की भी ज़रूरत है, या फिर वैसे ही हमारा एक भ्रांति फैली हुई है कि कहीं ना कहीं लिमिटेड ईयर्स के बाद पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर वो विलुप्त की कगार पर पहुंच जाएंगे, राइट। और इसके बारे में हम जानेंगे कि पेट्रोल कैसे बनता कैसे है, कि क्या इसके प्रोसीजर्स होते हैं। उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे अब तक इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कि आप हमारे जो चैनल है वो चैनल टीम को लगभग हमें सभी पता चल जाता है कि कौन कैसा हमें सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं, जी हाँ, आज के इस वीडियो थॉट के साथ। आज का वीडियो का थॉट ये कहता है कि एक बेकार दोस्त आपके जीवन को बर्बाद तो कर सकता है, लेकिन एक सही दोस्त और एक सच्चा दोस्त आपकी ज़िंदगी को संवार भी सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में। तो ट्वेल्थ फेल मूवी यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाकर देखिए। एक बहुत अच्छी फिल्म है, कहीं ना कहीं आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। तो आप कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं तो आप जल्दी से जल्दी जाकर उस फिल्म को देखिए, और कैसा लगता है आपको रिव्यू आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जी हाँ, उसमें फ्रेंड सेक्शन सर्कल के बारे में बातें बताई गई है कि किस तरीके से एक अच्छा फ्रेंड आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो यदि आपका दोस्त एक गलत रास्ते पर चल जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस दोस्त को आप उस रास्ते से बचाएं, क्योंकि कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला बड़ा होता है, राइट। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा पेट्रोलियम। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार, जस्ट सेकेंड। तो ऑयल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से हमें इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या होती है, तो जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। जस्ट सेकेंड, ओह सॉरी। तो कहीं ना कहीं हमें समस्या आती है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें ये अभी कई बार वर्क कर लेता है, कई बार नहीं करता है। तो पेट्रोलियम शब्द जो है वो कहाँ से, लैटिन भाषा से निकाला गया, जिसका पेट्रा होता है यानी रॉक, और ऑलियम यानी ऑयल। पेट्रा प्लस ऑलियम, ठीक है, पेट्रा प्लस ऑलियम से मिलकर बना है। अच्छा, ये क्या होता है? ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, और इसमें लगभग लगभग पेट्रोलियम की जो हाइड्रोकार्बन्स जो इसके अंदर होते हैं 90 से 95% होते हैं। रेस्ट इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर आदि इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट एंड अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत कम होती है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन यह कहाँ पर पाया जाता है? शैलो डिप्रेशन इन सेडिमेंट बेसिन, यानी सेडिमेंट के बारे में, सेडिमेंट जो रॉक होती है उसके अंदर पाया जाता है, जिसका काफ़ी अच्छे तरीके से हम ज्योमॉर्फोलॉजी में हम आपको बताएंगे। उसके वीडियोस भी बहुत जल्द आने वाले हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आप एमएससी ज्योग्राफी से हैं तो आप सभी से हम एक गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल का संबंध किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से नहीं है। रेस्ट वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे भी हमारा कोई रिलेशन अब नहीं है। पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं डिस्क्लेमर देकर कि यदि आप किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, रेस्ट ऑफ यहाँ के जो कोई भी प्रोफेसर हमारे बारे में कुछ कहता है तो आप हमें उसके बारे में रिपोर्ट कीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप या फिर कॉलिंग नंबर है वो आप हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा किसी भी हमारा किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। ये जो हम वीडियोस बनाते हैं वो हमारा जो सिलेबस प्लान है वो हमारा CRSU जीन से रिलेटेड है। हम पहले ही कह रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है और वो MSc ज्योग्राफी के लिए है, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कि हमारा MA ज्योग्राफी वो हमारा ऑल इंडिया
यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हमें रेगुलेटेड है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि यह सेडिमेंट्स रॉक्स के अंदर पाया जाता है और कहाँ पर, समुद्रों में पाया जाता है ये। ठीक है, और समुद्रों में वहाँ पर जैसे जो कोस्टल बेसिन्स होते हैं वहाँ पर हम इन्हें एज ए पाइपलाइन के तरीके से हम वहाँ से लाते हैं। जैसे डिब्रूगढ़ के अंदर मौजूद है क्या, ऑयल बेसिन, और कहाँ पर दूसरी है हमारी मुंबई के आसपास। ठीक है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। और ऑयल और नेचुरल गैस ओरिजिनेटेड होते हैं एनिमल और वेजिटेबल मैटर जिस विच कंटेन शैलो एंड मैराइन सब सेडिमेंट्स। ठीक है, मैराइन सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो समुद्र के अंदर सेडिमेंट यानी अवसाद इकट्ठा होते हैं, उनकी सहायता से ये बनते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। पेट्रोलियम से हमें एलपीजी प्राप्त होती है, नेफ्था प्राप्त होती है, केरोसिन और डीजल भी, हैवी गैस ऑयल और रेसिडियम एंड एसफेल्ट, और पेट्रोलियम को कोर और सल्फर, और हमारे पेट्रोकेमिकल्स, एरोमेटिक्स, वैक्स, गैसेस, ये सभी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे एलपीजी गैस है, वो एलपीजी गैस भी कहाँ से निकलती है, ये भी हमारे कहाँ से, यहीं से निकलती है। अच्छा, बात आती है सीएनजी। सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, दरअसल ये गाड़ियों में यूज़ होती है, ये भी यहाँ से निकाली जाती है। ठीक है, एक सेकेंड, यूजेस हमने देख लिए, यूजेस देख लेते हैं एक बार। यूजेस, जी हाँ, इसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग हम हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ जी, उसका उपयोग हम परिवहन ईंधन के रूप में करते हैं, तापन और ऊर्जा उत्पादन के रूप में करते हैं, रासायनिक फिडॉक्स के रूप में यूज, स्नेहक यानी जिसे हम डिओड्रेंट भी कहते हैं, विद्युत उत्पादन में हम इसका प्रयोग करते हैं, खाना बनाने, रोशनी जैसी में यूज़ करते हैं, औद्योगिक प्रक्रिया में हम इसका यूज़ करते हैं, और हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, निर्माण सामग्री में भी इसका यूज़ होता है, और प्लास्टिक और पैकेजिंग के अंदर भी। फिर बात आती है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी, औषधि के रूप में भी, और कृषि के रूप में भी, और कहीं ना कहीं हम इसे कपड़ा भी में भी यूज़ करते हैं, और चिपकने वाली और सीलेंट में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिव प्रोडक्ट जो है वो हम, और समुद्री और उड्डयन धातु क्रम में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होल वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहता है। मोर देन हाफ वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन मिडल ईस्ट, ईरान, बट नॉट इन नॉर्थ अमेरिका, कैनेडा, यूएस स्टेट, लैटिन अमेरिका, और अफ्रीका एंड रीजन ऑक्यूपाइड विद फॉर्मर क्या है, सोवियत यूनियन contains less than 15% of परवेंट रिजर्व, राइट। और थर्ड पॉइंट जो हमारा कहता है वो कहता है कि रिजर्व्स आर आइडेंटिफाइड क्वांटिटीज एंड पेट्रोलियम दैट कंसीडर रिकवरेबल अंडर current economic and technological conditions, right? And that's next point is the amount of oil given products and not always provenate the size of proven reserves, कि कहीं ना कहीं जैसे हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान के तौर पर कहीं ना कहीं अप एंड डाउन से हम इसमें देख सकते हैं जो हमारे जो ग्राफ्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए फिर जो हमारी बात आती है वो हम लास्ट पॉइंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट का कंट्रास्ट लेस देन 2% प्रूवन रिजर्व्स बट प्रोड्यूस 10% whole of world, right? And the next point is you can see the with map and the major locations are just a second, I will zoom through the I will discussion of India, nearby India, जिसमें हम चीन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चीन में शांची एंड शेंशी, सिचुन बेसिन एंड म्यांमार के अंदर भी हम देखते हैं, और यहाँ मिड इंडिया के अंदर भी हम इसे मुंबई महाराष्ट्र के आसपास इसका लोकेशन होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें गलत शो होती है। ठीक है, फिर बात आती है हमारी जो नेक्स्ट होते हैं जिसमें यूएई, हाँ जी, जैसे ये हमारे ओमान, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब और क्या है ये तराशी जैसे देश इसमें शामिल हैं।
ठीक है, एक सेकेंड। और इजिप्ट भी इसमें शामिल हो गया है, जिसमें ये हमें ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के हमें रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, रिजर्व्स इसके अंदर होते हैं। अल्जीरिया, लीबिया और नाइजीरिया इसमें शामिल हैं, ठीक है। और इसमें, हाँ जी, इसके अंदर एंगोला भी है, एंगोला और सेल्वेडोर और मलेशिया भी इसमें कुछ एक अपनी भूमिका निभाता है, जिसमें हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर पाई चार्ट के द्वारा आपको दिखाए गए हैं कि वो अपना कितना यूज़ करते हैं और कितना वो वहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो हम, दरअसल पिछली जो पीडीएफ की बात हुई थी, तो उस समय पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने फाइंड आउट किया, कहीं ना कहीं भी उसमें रॉन्ग जो है वो टाइपिस्ट द्वारा गलतियाँ की गई हैं। लेकिन हम इस पीडीएफ को, पेट्रोलियम को, वो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पक्का से दे रहे हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, जिसमें मेजर एक्सपोर्टर हैं सऊदी अरब, कुवैत, ईरान और यूएई, यमान और कतर। अच्छा, इंपोर्टर की बात आए तो कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इंडिया की जो मेजर रिफाइनरी है, जिसमें मनाली, भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बीना, गुवाहाटी, डिगबोई और इसके अंदर कोलकाता, हल्दाई और ये यहाँ पे, सॉरी, हल्दिया और विशाखापट्टनम, तेतीपक्का, चेन्नई और कोची, मैंगलोर और मुंबई। अच्छा, यहाँ पे जब गुजरात की बात आई तो गुजरात के अंदर तीन तीन रिफाइनरीज मौजूद है, जिसके अंदर कोयाली और जामनगर और इसमें वडनगर भी शामिल है। तो ये थी कुछ एक आपकी जो वीडियोस की जो सेगमेंट। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट और आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।